सुप्रभात बहनों। आज हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा, कारक के भेद। सर्वप्रथम कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ संबंध जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं और संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। इसमें पहला जो है कर्ता कारक, कर्ता कारक की परिभाषा, सरल परिभाषा आपको बता रहे हैं। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हाथी चलता है, यहाँ पे चलने का कार्य हो रहा है लेकिन चल कौन रहा है? हाथी। तो हाथी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। श्याम ने पुस्तक खरीदी, श्याम ने पुस्तक खरीदी, कार्य हो रहा है पुस्तक खरीदने का, श्याम यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। अगला है करण का कर्म कारक। कर्म कारक की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, किसी कार्य को करने के लिए कर्ता को जिसकी सहायता की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता कर्ता लेता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए कर्ता जिसकी सहायता लेता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं, अर्थात जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, पकड़ने का कार्य बिल्ली कर रही लेकिन किसको पकड़ा? चूहा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम यहाँ पे कर्ता है और पुस्तक यहाँ पे कर्म है, पढ़ना जो है क्रिया है। अगला है करण कारक। करण कारक की जो परिभाषा है वह है, करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे प्रिया कलम से पत्र लिखती है, किससे लिखती है? कलम से। तो कलम यहाँ पे क्या हो जाएगी? करण कारक हो जाएगा। राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है, तो खेलता है किससे? गेंद से, तो गेंद क्या हो जाएगा? करण कारक। इसका चिन्ह से होता है। कर्ता कारक के बारे में बताया था, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की जो चिन्ह है वो है को, और करण कारक का से। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कहने का आशय है जिसको कोई वस्तु दी जाए या जिससे कोई वस्तु ली जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। इसका चिन्ह के लिए है। जैसे राम मोहन के लिए मिठाई लाया, राम
मोहन के लिए, तो किसके लिए लाया? मोहन के लिए। तो मोहन क्या हो जाएगा इसमें? संप्रदान कारक हो जाएगा। यह रोटी भिखारी को दे दो। यह रोटी भिखारी को दे दो। किसको दे दो? भिखारी को। तो भिखारी क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा।